आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में MySQL में जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है ये थ्योरेटिकल वीडियो है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल में वर्क करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप जो होता है वो ये बताता है कि जो आपका टेबल में कॉलम है उसमें आप किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा को जो है 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले न्यूमेरिक, मतलब आपका जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है। और नंबर भी 2 तरह के होते हैं, इंटीजर या फिर आपका डेसिमल। या फिर आप जो आपका जो डेटा है उसको डेट या टाइम के फॉर्म में आप मतलब रख सकते हैं। मतलब आपका जो डेटा है वो या तो आपका कोई डेट हो सकता है या फिर आपका टाइम हो सकता है। तो इस तरह का डेटा के लिए भी कुछ डेटा टाइप्स हैं आपके। या फिर तीसरा जो है आपका जो डेटा है वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर आप कहें आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे कि आपका नाम है या फिर मेरा नाम है संदीप, तो आप देख सकते हैं संदीप में S एक अल्फाबेट है, A एक अल्फाबेट है। और जब आप इन सारे अल्फाबेट को कलेक्टिवली लेते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है या फिर आप उसे टेक्स्ट कह सकते हैं। तो जब आपको किसी कॉलम में इस तरह का टेक्स्ट स्टोर करना होगा तो उसके लिए स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिक। अगर आपका जो डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप है। तो सबसे पहला जो है आपका इंटीजर वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है किसी कॉलम में तो उसके लिए आपको INT करके एक कीवर्ड है इसका यूज करना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, इंटीजर टाइप का वैल्यू आप उस कॉलम में स्टोर कर पाएंगे। और सेम अगर आपको इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करना है किसी कॉलम में तो उसके लिए और भी दूसरे कीवर्ड्स जैसे कि आपका टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट है। मैक्सिमम केसेस में आपका जो INT वाला जो कीवर्ड है इसी का यूज किया जाता है और हम लोग अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको किसी कॉलम में नंबर्स स्टोर करना है और वो नंबर जो है वो आपका डेसिमल वैल्यू मतलब डॉट वाली वैल्यू है, जैसे कि 24.56। अगर आपको इस तरह का वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए आपके पास फ्लोट, डबल और डेसिमल करके ये 3 जो है आपके डेटा टाइप्स होते हैं। और अगर आपको किसी कॉलम को जो फ्लोट टाइप का बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, फ्लोट लिख दीजिए, फिर क्या होगा उस कॉलम पे आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। और जो कीवर्ड मैक्सिमम केसेस में यूज किया जाता है वो आपका डबल है। मतलब अगर आपको किसी कॉलम में डेसिमल टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो उस केस में आप डबल कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको टेबल के किसी कॉलम में डेट या फिर टाइम को अगर स्टोर करना है तो उस केस में हमारे पास डेट करके एक डेटा टाइप है, डेट टाइम करके एक डेटा टाइप है, टाइम स्टैम्प करके एक डेटा टाइप है, टाइम करके एक डेटा टाइप है, फिर ईयर करके भी डेटा टाइप है। और जो मैक्सिमम केसेस में जो डेटा टाइप आपका डेट या टाइम टाइप के डेटा के लिए स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है वो आपका डेट टाइम होता है या फिर आपका डेट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका डेटा स्ट्रिंग टाइप का है या फिर आपका टेक्स्ट है तो उस केस में आपके पास ये वाले जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होता है, जैसे कि आपके पास कैर है, वेर कैर है, टेक्स्ट है, टाइनी ब्लॉब है। और ब्लॉब का मतलब क्या है, ब्लॉब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। और ये जो डेटा टाइप होता है इसका यूज किया जाता है आपके डेटाबेस में इमेज। अगर आप अपने डेटाबेस में एक इमेज फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, एक फोटो को स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ब्लॉब टाइप का डेटा टाइप यूज करना होगा। और मोस्टली केसेस में जो डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है वो या तो आपका वेर कैर होता है या फिर आपका टेक्स्ट होता है। उसके बाद इसी तरीके से मीडियम ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट, आपका लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है। और इनमें आप डिफरेंस अगर आप बात करें कि अगर आप पूछे कि इनमें डिफरेंस क्या है मीडियम टेक्स्ट में, लॉन्ग टेक्स्ट में, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई कॉलम मीडियम टेक्स्ट है तो उसमें जो आप जो टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं उसकी लेंथ इतनी होगी। अगर आपका लॉन्ग टेक्स्ट है तो उसमें आप इतने कैरेक्टर्स या इतने अल्फाबेट का जो है लेंथ का टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। फिर आपका आता है इनम करके डेटा टाइप। अगर आपका किसी कॉलम पे आपका जो डेटा टाइप है वो इनम है तो उससे क्या होता है कि आप कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है उसमें एक कॉलम है जिसका नाम है जेंडर। और जेंडर कैसा होगा, जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, हमें पता है। तो इसका जो इस कॉलम का जो डेटा टाइप हम रखेंगे वो हम इनम टाइप का रखेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल जो है हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।